देशहित में अब बात प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा की जिसे चाइना के खिलाफ कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ उनकी बैठक हुई। चाइना नेपाल में दखलंदाजी कर उसे भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश लगातार करता आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा के बीच जिस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिली और वर्ल्ड लीडर्स के बीच और नेताओं के बीच अक्सर इस पर्सनल केमिस्ट्री की बात की जाती है, उसके बाद चाइना को भी ये समझ आ गया होगा कि अब उसकी राह आसान नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन लुम्बिनी की पवित्र धरती पर भारत और नेपाल के बीच मैत्री का नया अध्याय लिखा गया। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी माया देवी मंदिर गए और पूजा अर्चना की। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसी साल उन्होंने नेपाल को बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया था। 8 साल में दोस्ती का ये पौधा अब पेड़ बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसमें पानी दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि चीन चाहे कितनी भी चाल चले, लेकिन भारत और नेपाल की मैत्री का वृक्ष इसी तरह हरा भरा रहेगा, फलता फूलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली पीएम देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा से जुड़े करार शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध की धरती से भगवान श्री राम का भी स्मरण किया। नेपाल भगवान राम की ससुराल है। पीएम मोदी ने दोनों देशों की युगों पुरानी साझा सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की। कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। इस यात्रा से उन्होंने चीन के खिलाफ कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला। चीन लगातार नेपाल में भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है। चीन नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत से दूर कर देना चाहता है, लेकिन भारत की सधी हुई कूटनीतिक रणनीति के आगे चीन का दांव नाकाम है। नेपाल के साथ रिश्तों को हम डीपन कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वहां चाइना के रिश्ते नेपाल के साथ एक्चुअली थोड़ी खटास में पड़ रहे हैं। तो ये मोमेंट बड़ी अपॉर्चुन मोमेंट है जिसमें भारत ये जो स्टेप्स ले रहा है भारत और मोदी जी की ये जो विजिट है आज की, ये इन स्टेप्स के चलते बहुत अहम हो गई है। भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा भले ही राजनीतिक कम धार्मिक ज्यादा रही हो, लेकिन कूटनीति के लिहाज से इस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद शब्दों में जहां नेपाल को ये बता दिया कि भारत के लिए उसकी अहमियत क्या है और कैसे नेपाल के बिना भारत के राम अधूरे हैं, तो वहीं नेपाल ने भी ये संदेश देने में देरी नहीं की कि दोनों देशों के रिश्तों पर किसी तीसरे देश का ना असर हो सकता है और ना दखल। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, लुम्बिनी, नेपाल।